Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So today we are going to study foundation of K-map and unit distance. K-map की जब हम बात करते हैं so K-map stands for the Carnot map. अब कार्नोट मैप यानी कि के मैप को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी बूलियन थ्योरम्स है, अलजेब्रा है हमारे पास, तो हम के मैप को क्यों पढ़ें? In many digital circuits, we need to find the expression with minimum variables means कि ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं जहाँ पर हमको जो एक एक्सप्रेशन है हमको एक आउटपुट लेकर आना होता है विद द मिनिमम वेरिएबल्स मींस कि हमारा जो आउटपुट है उसमें कम से कम वेरिएबल्स हमारे पास होने चाहिए. हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई डिजिटल सर्किट है, उसमें अगर हमारे पास 3 to 4 वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो उसे हम बूलियन अलजेब्रा दैट इज थ्योरम्स के थ्रू सॉल्व करने की बजाय वी कैन सॉल्व इट थ्रू के मैप, जो कि काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, हैसल फ्री प्रोसेस है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज that we don't require too much of time solving 3-4 variables functions. Also it helps in reducing the complexity of solving the boolean expressions. कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत ही बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमसे कई बार गलतियां हो जाती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लगाया नहीं लगाया, और यहाँ पर अगर हमने एक स्टेप एक छोटी सी भी गलती कर दी तो जो हमारा आउटपुट है वो हो जाता है रॉन्ग. तो इसीलिए कि हम के मैप को यूज़ कर कर हमारे जो 3-4 लेंथ के वेरिएबल्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स के जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जब भी हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे दो फॉर्म्स होती थी. फर्स्ट वॉज एसओपी फॉर्म एंड द सेकेंड वन वॉज पीओएस फॉर्म. के मैप को भी जब हम डिज़ाइन करते हैं हम या तो हम एसओपी फॉर्म के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर हम पीओएस फॉर्म्स के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं. दोनों में काफ़ी स्लाइड चेंज होता है, बट डोंट वरी, हम बहुत ही अच्छे से इसको भी कवर अप करेंगे. नाउ बिफोर एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ के मैप वी शुड नो अबाउट यूनिट डिस्टेंस. यूनिट डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं. यूनिट डिस्टेंस मीन्स कि सिर्फ एक यूनिट से एक मीटर से डिफर करना वैल्यूज का. इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा. सो वील अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ 4-bit सिस्टम. अ 4-bit सिस्टम की जब हम बात करते हैं सो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल आर 16. सो जब हम 16 कॉम्बिनेशंस को बाइनरी के फॉर्मेट में लिखेंगे सो वो कुछ इस तरीके से आएगा. ये आगे टेबल चलती रहेगी, यहाँ पर 0-0-1-1-0 0-1-0-1 एंड 0. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया बाइनरी फॉर्मेट के अंदर. अब यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे केवल सिर्फ एक ही इनपुट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो यूनिट वाइज डिफर कर रहा है. दैट मीन्स इट इज़ डिफरिंग बाय 1 ओनली. यहाँ पर अगर हम देखें ए इनपुट के अंदर, जब सबसे पहले इन दोनों को एनालाइज करें, पहले मेरा जो इनपुट था दैट वाज 0, सेकेंड टाइम भी जो इनपुट मिला वो 0 मिला, ओके नो प्रॉब्लम. बी की बात करें तो फर्स्ट टाइम इनपुट 0 था, सेकेंड टाइम भी इनपुट 0 था, ठीक है. लेकिन सी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट टाइम इनपुट 0 था एंड सेकेंड टाइम इनपुट 1 था. दैट मीन्स कि यहाँ पर हम यूनिट डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. फर्स्ट स्टेप में दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बी इनपुट की बात करते हैं सबसे पहले वी वर हैविंग एन इनपुट ऑफ 0 एंड देन वी हैड एन इनपुट ऑफ 1. दैट मीन्स हम ऑलरेडी 1 डिस्टेंस से डिफर कर चुके हैं. यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. सी में यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि जो पहले इनपुट था सी के पास दैट वाज 1 एंड इट वाज देन चेंज टू 0. दैट मीन्स कि यहाँ पर वापस से यूनिट डिस्टेंस का डिफर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 बार यूनिट डिस्टेंस का डिफर आ चुका है. इसका मतलब ये एक यूनिट डिस्टेंस के अंडर में कैटेगरी में नहीं आता है. नाउ मूविंग टू दिस, यहाँ पर 0-0 सेम है, 1-1 सेम है, यहाँ पर हमारे पास 1 डिस्टेंस का डिफरेंस आ गया, तो ये इसको हम यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे. यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास चेंज आ गया, यहीं तक चेंज आना चाहिए, फिर नहीं आना चाहिए अगर हमको इसको यूनिट डिस्टेंस की कैटेगरी में रखना है. लेकिन बी में भी चेंज है, सी में भी चेंज है, तो ये एक यूनिट डिस्टेंस नहीं है. तो जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमारा जो कोड है क्या वो यूनिट डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब बाइनरी में हमने करके देखा तो बाइनरी तो वही यूनिट डिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है. अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव है ग्रे कोड. ग्रे कोड जो होते हैं क्या वो यूनिट डिस्टेंस को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं.
अब ग्रे कोड की जो टेबल बनती है वो ऐसे नॉर्मली नहीं बनती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं, दैट आर एमएसबी, एंड यहाँ पर जितने भी होते हैं दैट आर एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दैट मीन्स ए इनपुट जो है उसको तो हम बिल्कुल सेम लिखेंगे, उसको तो छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल सेम लिखेंगे। नाउ फॉर द इनपुट्स ऑफ बी एंड सी, यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो एमएसबी लिख रखी है यहाँ पर बाइनरी में, जो हमारे पास एमएसबी है, एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी, फर्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी हम इसको ऐसे लेंगे, इन दोनों का हम करने वाले हैं एक्सॉर। इन दोनों के एक्सॉर से हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है दैट विल बी द सेकेंड डिजिट और द सेकेंड इनपुट फॉर बी। अब जीरो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रूथ टेबल बना सकते हैं एक्सॉर की। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ट्रूथ टेबल बना रही हूँ। एक्सॉर गेट में क्या होता है कि जब भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है जीरो, एंड व्हेन वी हैव डिफरेंट इनपुट्स तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है वन। तो ये इसकी हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। इसी को यूज कर कर हम पूरा का पूरा अपना बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, एंड इसके बाद हम एक प्रॉपर टेबल भी डिजाइन करेंगे। ओके, तो जीरो जीरो में तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो ही आएगा, तो फर्स्ट केस में तो सब में हमको जीरो ही मिलेगा। कमिंग टू सेकेंड केस, तो जीरो जीरो का हमारे पास एक्सॉर जीरो है, यहाँ पर जीरो। नाउ जब हमें थर्ड डिजिट चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, वी टेक द एक्सॉर ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ बाइनरी एंड द थर्ड डिजिट ऑफ बाइनरी, इट विल गिव अस द रिजल्टेंट और द वैल्यूज ऑफ द थर्ड इनपुट, दैट इज सी। ठीक है, तो जीरो एंड वन, दैट मीन्स वी आर हैविंग टू डिफरेंट इनपुट्स, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी वन। ठीक है, सेम सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो जीरो वन का हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा, वन लिख दो। वन जीरो का क्या आएगा, अगेन देयर आर डिफरेंट इनपुट्स, तो यहाँ पर वापस से वन आ जाएगा हमारे पास। नाउ जब हम यहाँ पर बात करते हैं, सो अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट इनपुट्स ओवर हियर, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में वन आ जाएगा। बट हियर वी आर हैविंग सेम इनपुट्स वन एंड वन, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है दैट इज जीरो। Then here 1 0 it will give us 1 and then 0 0 it will give us 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे जो ग्रे कोड है वो यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया फ्रॉम द बाइनरी कोड वी हैव ऑब्टेन्ड सो फार। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस ऑब्टेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए से 0 0 डन, बी 0 0 ओके, सी में 0 से 1 कन्वर्जन हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस प्रेजेंट है, वन से अपन यहाँ पर डिफर कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर 0 0 हो रहा है, ओके, 0 1 हो गया, 1 यूनिट डिस्टेंस आ चुका है यहाँ पर। देन यहाँ पे 1 से 1 ही हुआ, दैट मीन्स अगेन इट इज सेम, तो यहाँ पे वापस से हमारे पास यूनिट डिस्टेंस है। थर्ड में करेंगे तो यहाँ पे 0 0 ठीक है, 1 1 ओके है, एंड देन 1 0 हमारे पास वापस से यूनिट डिस्टेंस है यहाँ पर। एंड यहाँ पर करेंगे तो 0 1 हमारे पास एक डिफर आउट हो चुका है यहाँ पर, देन 1 1 एंड 0 0, तो यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट डिस्टेंस है। ऐसे ही जब आप पूरी की पूरी एक 4 बिट की एक प्रॉपर टेबल आप ग्रे कोड्स के लिए डिजाइन करोगे, यू विल सी दैट एट ईच एंड एवरी स्टेप वी आर हैविंग यूनिट डिस्टेंस ओवर देयर। लेकिन बाइनरी में हमको हर जगह यूनिट डिस्टेंस नहीं मिलेगा, हमको यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा होगा। नाउ इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इन फैक्ट इट इज अ लॉजिक ओनली, इट इज अ कॉन्सेप्ट ओनली। So what we have to do, we have to convert the binary sequence of 4 variables into gray codes by writing their decimal equations. Okay. सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको बाइनरी कोड्स दे रखे हैं 4 वेरिएबल्स की फॉर्म में, दैट इज 4 बिट सिस्टम के फॉर्म में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मेट ऑफ ग्रे कोड्स, एंड उसके इक्विवेलेंट जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हम जब लिखते हैं 0 0 0 0, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 0 इन द डेसिमल फॉर्मेट। जब हम लिखते हैं 1 1 1 1, इट इज इक्विवेलेंट टू 15 इन द डेसिमल फॉर्मेट। सो बिल्कुल वही चीजें हमको लिखनी है फॉर बाइनरी एंड फॉर ग्रे। नाउ आई वुड से दैट यू शुड पॉज द वीडियो एंड राइट द होल टेबल ऑफ द बाइनरी कोड itself, binary code and the equivalent of binary codes on your own, and gray code conversion we'll be doing after that. ओके, सो आई होप कि आपने बाइनरी कोड की जितनी टेबल हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम टेबल आपने डिजाइन कर ली होगी। हियर आई हैव आल्सो डिजाइन द होल टेबल,
एंड यहाँ पर जो भी हमारे पास डेसिमल की इक्विवेलेंट वैल्यूज होती है फॉर सब्सिक्वेंट बाइनरी इनपुट्स, आई हैव रिटन दैट आल्सो, दैट इज फ्रॉम 0 to 15. ठीक है, अब we'll be changing this binary table into our gray code system. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमको जो MSB होती है, दिस इज द MSB ओवर हियर, B3 I'll write over here, B3 is the MSB over here and B0 is the LSB. ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो MSB है वो तो हमको जैसे दे रखी होती है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिखनी होती है, तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं 0 0 0, 8 times 0, then 1, like this. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम G2 व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें करना है कंपैरिजन। अब हमको एक बात देखने की होती है कि हम जो बाइनरी में लिख रहे हैं और जो ग्रे कोड में लिख रहे हैं, दो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, एंड दोज वैल्यूज आर 0 and 1. 0 and 1 की जो वैल्यूज हमारे पास बाइनरी के अंदर होती है, सेम वैल्यूज हमारे पास किसमें होती है, ग्रे कोड्स में भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। सो मैं बिल्कुल वही सेम वैल्यूज यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया इनकी वैल्यूज को, लेकिन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जब हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 0 0 का जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 0, देन 0 1 का आपको मिलेगा 1, 1 0 का आपको मिलेगा 1, बिकॉज अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट इनपुट्स ओवर हियर। देन 0 0 का मिलेगा हमको 0, 0 1 का 1 एंड 1 1 का अगेन वील गेट 0, 0 1 का हमको मिलेगा 1 बिकॉज डिफरेंट इनपुट्स, देन अगेन 1 0 1, देन 0 0 0, 0 1 it will give 1, 1 0 it will give 1, then again 0 1 it will give 1, क्योंकि हमारे पास हर एक स्टेप पर we are having a different set of inputs over here. Then 0 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 करेंगे तो 0, then 1 0 will give us 1, then 0 1 will give us 1, 1 1 ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, then 1 0 यहाँ पर हमको दे देगा 1, बाकी में जो भी करेंगे तो ये हमको देगा 0, 1 0 देगा 1, 0 0 will give us 0 and this will be 1, then this would be 1 0 and 1, this would be 1 1 and 0, this would be 0 1 and 0, this would be 1 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0, then we are having different inputs, यहाँ पर हमारे पास तीनों में सेम वैल्यूज हैं, अब लास्ट वाले में डिफरेंट है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, देन लास्ट में हमारे पास सब में सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पर जब भी हमारे पास सेम वैल्यूज होती है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट आता है दैट वुड बी 0. नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस ग्रे टेबल दैट हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ what are the inputs that we have taken over here, how we solved and how did we came to know that from where we are getting which input. So I would request you कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना है, थोड़ा सा खुद से एनालाइज करना है, खुद से इसको एक बार बनाकर देखना है। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। नाउ हमने ग्रे कोड्स तो डिज़ाइन कर लिया, अब इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे। जो वैल्यू जिसके लिए है वही वैल्यूज़ वहाँ पर आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने 2 लिखा है तो वहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं, नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो कोड ऑब्टेन हुआ है उसको हमें मैच करना पड़ेगा बाइनरी के कोड से, एंड बाइनरी की कोड में उसके इक्विवेलेंट में जो डेसिमल वैल्यू होगी वही हमारे पास यहाँ पर भी डेसिमल वैल्यूज होगी। अब क्योंकि 0 1 की वैल्यूज तो सेम होती है तो उसको हम वैसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं। देन वी हैव 0 0 1 1, 1 1 जो है हमारे पास बाइनरी में होता है 3, तो यहाँ पर वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। देन 0 0 1 0 इट इज 2, 0 1 1 0 इट इज 6, 6 यहाँ पर लिखेंगे। 0 1 1 it is 7, 0 1 0 1 it is 5, 0 1 0 0 it is 4, then 1 1 0 0, 1 1 0 0 हमारे पास है वैल्यू 12, 1 1 0 1 is 13, okay, then we have 1 1 0, okay, यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे it would be 1, 1 क्यों आएगा, because at each and every row, at each and every column we are having a different input, दैट इज 1 0 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1, 0 1 विल गिव अस 1 ओनली। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये हमको दे रहा है 15, देन 1 1 1 0 इट विल गिव अस 14, दिस विल गिव अस 10, देन दिस विल गिव अस 11, 1 0 0 1 it will give us 9, and then 1 0 0 0 it will give us
8। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो बाइनरी की टेबल जो हम डिज़ाइन कर रहे थे एंड जो हमने ग्रे टेबल डिज़ाइन करी है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। जिस प्लेस पे हमारे पास बाइनरी के अंदर 2 होता है, सेम प्लेस पे सेम वैल्यूज तो नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नाउ यू डोंट हैव टू स्ट्रेस ओवर कि क्या हमको ये ग्रे कोड्स की टेबल याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं याद करनी पड़ेगी। अगर आपको बाइनरी कोड्स की टेबल अच्छे से बनानी आती है तो आप ग्रे कोड्स की टेबल खुद से बना सकते हो। मोर ओवर एग्जाम्स में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है दैट यू हैव टू डिजाइन अ ग्रे टेबल फॉर दिस पर्पस। जो भी क्वेश्चन में नीड के अकॉर्डिंग है वो आपको करना होता है। नाउ यहाँ पर अपनी टेबल तो बना ली। नाउ हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन एन नंबर, बाइनरी के अंदर हमको एक नंबर गिवन है, लेट्स से 12 हमको गिवन है, दैट इज 1100। अब अगर मुझे इसको ग्रे कोड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हमको एक टैबुलर फॉर्म में गिवन हो सकता है, कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाते हैं, बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी वाइवा में ये पूछ लेते हैं कि ये बाइनरी नंबर गिवन है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द ग्रे कोड। तो उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, लेट्स सी इट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो राइट मोस्ट में फर्स्ट डिजिट होती है दैट इज दी MSB, एंड जो लेफ्ट मोस्ट में होती है दैट इज LSB। L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर LSB। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो डू दिस। सबसे पहले तो हम MSB जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों को एक्सॉल्व करेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 0। 1 0 का एक्सॉल्व करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 1। देन 0 0 का करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0। अब हमने बाइनरी टू ग्रे की तो बात कर ली, लेकिन ग्रे टू बाइनरी की बात कौन करेगा? अगर हमको ग्रे कोड दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यही सेम कोड हमको गिवन है एंड हमको बोल रखा है कि आपको इसको बाइनरी कोड्स के अंदर चेंज करना है, तो वहां पर इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बाइनरी टू ग्रे तो समझ लेते हैं लेकिन ग्रे टू बाइनरी वो समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से आप ग्रे कोड्स को बाइनरी के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमारे पास जो MSB है उसको तो हमको डायरेक्ट लिख देना है। MSB के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, जैसी है वैसे ही हमको लिख देना है। Now for the second digit of binary, what we have to do? We have to do XOR of this. बाइनरी में जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ ग्रे, इन दोनों का हमको परफॉर्म करना पड़ेगा XOR। इन दोनों का जब हम XOR परफॉर्म करेंगे so the output we'll be getting is 1 only। 1 ही मिलेगा हमको because there are different inputs। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू ऑफ बाइनरी एंड द थर्ड वैल्यू ऑफ ग्रे, इन दोनों का एक्सॉल्व करेंगे। सो 1 1 सेम इनपुट्स हैं तो जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 0। फिर हमारे पास इन दोनों का हमको करना पड़ेगा एक्सॉर एंड इन दोनों का जब एक्सॉर करेंगे द आउटपुट विल गेट इज 1 1 0 0, जो कि हमारे पास बाइनरी में होता है 12 एंड दिस इज ग्रे इन, जो कि डेसिमल के अंदर हमारे पास आ जाता है 10। So this is how you can convert the binary codes into the decimal codes. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. From the next lecture onwards, we will be starting with the K map, जहाँ पर हमारे पास ग्रे कोड्स एंड बाइनरी कोड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, अच्छे से इसको याद कर लें। So yeah, that's all for today. Thank you so much for watching this video. All these notes will be delivered to you on the Telegram channel and the link is given in the description box. Thank you so much for watching this video and I'll meet you in the next video.